इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम परिता, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ एंड मैंने अभी तक कुछ 15 से 18 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ विद अ फुल टाइम जॉब. So this requires a lot of planning. So how do I do that? I'm going to show it to you in this video. आई होप आपने इसका पार्ट 1 देखा है पहले, एंड अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर दोनों जगह पे देने वाली हूँ, तो आप देख लीजिए. तो चलिए चालू करते हैं. पहले हम स्काई स्कैनर की वेबसाइट पे जाएंगे, फ्रॉम मुंबई डालेंगे. आपका जो भी शहर है आप वो फ्रॉम में डाल सकते हैं. अगर आपका कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं, जैसे फरवरी की ये तारीख से ये तारीख आपको जाके रिटर्न आना है, या जून में कैसे जाके आना है, तो वो आप तारीख डाल सकते हैं. या तो फिर फ्लेक्सिबल डेट्स है, अगर आपके जून, जुलाई, अगस्त जब भी जाना है, कोई भी महीना सिलेक्ट करके. फ़िलहाल मैं अभी एक यात्री का सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको. तो यहाँ पे 2,000 रुपये से लेके पूरे एंड तक, मुंबई से लेके सब जगह पे दिखाएंगे जून महीने में एक जन का कितना पैसा होगा. आप चीपेस्ट फ़्लाइट, सबसे सस्ता भी देख सकते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी देख सकते हैं. जैसे मैंने अभी ओमान का देखा है, मस्कट का. तो ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के लिए अभी हम 2 तारीख का दे सकते हैं, या तो फिर 6 तारीख, 13 तारीख, 4, 11, ये सब में सस्ते सस्ते टिकट्स अवेलेबल है. हम उस पर क्लिक करेंगे, चीपेस्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो सबसे सस्ता पहले हमें दिखाएगा टिकट. और सबसे सस्ता हमें विस्तारा का दिख रहा है, 2.5 आवर्स का, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये का टिकट. क्लियर ट्रिप से दिखा रहा है, तो हम उस पर सिलेक्ट करेंगे विस्तारा की टिकट. और एक यहाँ पे कूपन भी दिया है कि अगर आप क्लियर ट्रिप से सिलेक्ट करेंगे तो इस पर डिस्काउंट मिलेगा अपने को. तो हम क्लियर ट्रिप पे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है स्काई स्कैनर से, और यहाँ पे स्काई स्कैनर लिखता है कि वो कुछ कमीशन नहीं चार्ज करता है. तो अगर आपको क्लियर ट्रिप से नहीं करना है, यूजुअली बेटर रहेगा कि हम डायरेक्टली विस्तारा के वेबसाइट पे जाके ये डेट और टाइम डालें और डायरेक्टली हम विस्तारा के वेबसाइट से ही बुक कर लें. या तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है वो, तो आप क्लियर ट्रिप के वेबसाइट से भी कर सकते हैं. यहाँ पे और भी कूपन कोड्स है अवेलेबल, जो आप और भी डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. और फिर आपका नाम, एड ऑन्स, सीट टिकट्स, वो सब ऐड करके आप फ़्लाइट बुक करके आपका ओमान 1 वे टिकट हो गया है. हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं अभी. तो ये देखिए, स्टार्टिंग से 2,000 से लेके धीरे धीरे 7,000, 9,000, 10,000 वैसे बढ़ते जाता है. अभी हम देखेंगे हंगेरी, जो यूरोप में है. बुडापेस्ट का देखते हैं हम, क्योंकि कभी कभी जो हम दिखाता है प्राइस, वो कभी कभार होता नहीं है. तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि जो नहीं होता है वो. यहाँ पे हमें 15,000 की टिकट दिख रही है. चीपेस्ट पे क्लिक करेंगे तो 2 स्टॉप है. यहाँ पे मस्कत का है और टर्की का है. अगर एक PNR रहता है तो फिर आपको इधर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ओमान में और टर्की पर. यहाँ पे सेल्फ़ ट्रांसफ़र लिखा है. सेल्फ़ ट्रांसफ़र है मतलब आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी ही. दोनों में से कोई भी कंट्री में, या तो दोनों कंट्री में वीज़ा की ज़रूरत होगी, ओमान या तो फिर टर्की. ओमान में अभी देखिए 7 घंटे का लेओवर है, टर्की में 3 घंटे का. तो ये बहुत ही लंबा सफ़र हो जाएगा, और सफ़र से सफ़रिंग भी हो जाएगा. प्लस इतना कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, किसका वीज़ा लेना है, गेट चेंज, टर्मिनल चेंज, एयरपोर्ट चेंज. तो वो सब झमेले में जाने के बदले वी कैन डू इज़ कि हम दूसरा ऑप्शंस देख सकते हैं, हंगेरी का ही. तो अभी मैं दूसरा ऑप्शन देख रही हूँ, वही तारीख का, एक ही तारीख का. उसमें से मैं 2 स्टॉप्स हटा दूँगी, क्योंकि यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ 2 स्टॉप वाला ट्रैवल, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. तो 2 स्टॉप्स मैंने फ़िल्टर में से हटा दिया. अभी एक स्टॉप में यहाँ पे सऊदी अरेबिया का दिखा रहा है, पर 23 आवर्स, बहुत ही ज़्यादा टाइम है. और यहाँ पे भी सेल्फ़ ट्रांसफ़र है. तो 23 आवर्स और सेल्फ़ ट्रांसफ़र, 2 चीज़ का झिकझिक है. तो फिर मैं वापस पीछे जाऊँगी और दूसरा ऑप्शन देखने की कोशिश करूँगी. अभी दूसरा दिखा है, पर 36,000 है और 22,000 है. तो ऑलमोस्ट 15,000 का फ़र्क है. तो अगर आपको चाहिए, आप ठीक है 22 घंटे ट्रैवल करने के लिए, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ठीक नहीं है, आपको चलता है कि 15,000 आप दे के
9 घंटे में पहुंच जाए वो कंट्री में, तो आप फिर ये सिलेक्ट कर सकते हैं जो इस्तांबुल में लेओवर है और इसमें सेल्फ़ ट्रांसफ़र नहीं है। तो इस्तांबुल में आपको वीज़ा की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप वैसे डायरेक्टली ही ट्रांजिट करके दूसरे प्लेन में बैठ सकते हैं। इसमें सेम पीएनआर ही होगा, लेकिन इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 1 घंटे का कनेक्शन है। अगर आपकी मुंबई इस्तांबुल फ़्लाइट डिले हो गई तो आपको इस्तांबुल बुडापेस्ट के लिए भागना पड़ेगा एक गेट से दूसरे गेट पे सामान के साथ, तो वो थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर मुझे यही रेट में या इससे सस्ते रेट में कोई और फ़्लाइट मिल रही है जो यूजुअली मैं 2 से 5 घंटे के बीच का लेओवर ट्राई करती हूँ रखने, कि फ़्लाइट लेट हो गई या कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो हम आराम से जा सकते हैं कुछ दिक्कत के बगैर। बट ऐसा मैंने सुनने में आया है कि एक सेम पीएनआर है जो 1 घंटे का है और फ़्लाइट डिले हो गई तो वो लोग फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं करते हैं, पर कितना सच है मुझे नहीं पता। ये अभी मैंने दूसरा ऑप्शन देखा बुडापेस्ट का। अभी जाते हैं तीसरे कंट्री का एक देखते हैं। तो मैं ऐसे ही सब सिलेक्ट करती हूँ, ऐसे ही सब प्लान करती हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या फ़िट होता है क्या नहीं होता है। अभी हम देखेंगे जर्मनी। तो जर्मनी बर्लिन का देखते हैं। ये सारी डेट्स जो सस्ती है उसमें 4 जून का सस्ता दिखा रहा है। चीपेस्ट में क्लिक करके 2 स्टॉप्स है, मस्कत और एक और जगह पे, तो वो मैं अवॉइड करूँगी। 2 स्टॉप्स का फ़िल्टर मैं हटा ही दे रही हूँ, पर ये मेरा प्रेफरेंस है। अगर आपको चलेगा ज़्यादा टाइम डाल के ट्रैवल करना है और इतना कॉम्प्लिकेशंस भी आपको चलेगा तो आप यू कैन गो अहेड एंड ट्रैवल विथ इट, पर मुझे नहीं चलता है वो। फिर हम देखते हैं एक और ऑप्शन, फ़िलीपींस देखते हैं। सेबू एक अच्छी सिटी है, मेन सिटी है, 22 तारीख को सबसे सस्ता दिख रहा है तो वो देख लेते हैं। 11,000 बहुत ही अच्छा डील है वन वे के लिए फ़िलीपींस के लिए। तो ये सिंगापुर एयरलाइंस वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है, पर सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि 22 घंटा लग रहा है। पर दूसरी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सेल्फ़ ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंगापुर का वीज़ा नहीं चाहिए हमें, वही पीएनआर से अपना काम हो जाएगा, वही सेम वीज़ा फ़िलीपींस के वीज़ा से ही काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि 7:40 को आप सिंगापुर लैंड कर रहे हो और आपके पास पूरा दिन है, तो आप सिंगापुर का वीज़ा लेके एक दिन सिंगापुर घूम सकते हो। तो एक ही टिकट में आप 2 कंट्रीज़ घूम सकते हो लंबा लेओवर लेके, और शाम को 3 घंटे पहले आ सकते हो। एक सिंगापुर काफ़ी छोटा कंट्री है, तो एक दिन में आप 3-4 चीज़ें तो टूरिस्टिक चीज़ें आप देख ही सकते हो, और एयरलाइंस भी बहुत ही बढ़िया है। वापस क्लियर ट्रिप पे हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। आप डायरेक्टली सिंगापुर एयरलाइन से भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कुछ कैंसिलेशन हुआ, डिले हुआ, तो थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करके डायरेक्टली पेमेंट, रिफंड्स सब डायरेक्टली आ जाता है। पर क्लियर ट्रिप से भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, बट डायरेक्ट एयरलाइन से ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे हमने 1000 रुपये और भी बचा लिए HDFC का कार्ड सेव करके। बहुत कूपन से अवेलेबल आप देख सकते हैं। आपका डिटेल्स ऐड करके आप टिकट बुक कर सकते हैं फ़िलीपींस की वन वे। यहाँ पे वो एवरीवेयर पे क्लिक करके आप रिटर्न टिकट्स भी देख सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि समझिए स्पेन के लिए 18,000, स्वीडन के लिए 19,000, कंट्री वाइज इतना पैसा वन वे आप दे सकते हैं, वो आपके दिमाग में वो बैठता है कि नहीं। जैसा अभी ओमान के लिए वन वे 20,000 मैं नहीं दूंगी, यूरोप के लिए डेफिनेटली दूंगी मैं 20,000, तो वो भी टैली करना है। न्यूयॉर्क के लिए 20,000 मैं डेफिनेटली दूंगी, अगर 3 स्टॉप है तो भी मैं दूंगी। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि कितना दूर है वो कंट्री हमारे सिटी से, हमारे कंट्री से, और कितना पैसा चार्ज कर रहा है। तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करता रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि आपके बजट में और आपके टाइम लाइन में ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। या तो आप दिन और घंटे बचा पाओगे या तो आप पैसे बचा पाओगे, दोनों चीज़ एक साथ आप कभी नहीं बचा पाओगे। तो आपके पास ज़्यादा दिन है तो आप कम पैसे में जा सकते हैं, या दिन कम है तो आपका नसीब अगर अच्छा है तो कम पैसे में जा सकते हैं, या तो फिर पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा।
तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बार्सिलोना के लिए भी अभी देखिए सेल्फ ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है कुवैत एयर में। कुवैत में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र लेके वही वीज़ा, शेंजन वीज़ा आपको चल जाएगा ले ओवर ट्रांजिट के लिए, और आप जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र नहीं लिखा है। और सेम PNR रहना चाहिए। अभी ये ट्रैवोमिंट कौन सी वेबसाइट है मुझे पता नहीं है, तो मैं वहाँ से बुकिंग नहीं करके डायरेक्टली कुवैत एयर के वेबसाइट से ही बुकिंग करूँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है अपने को। आप एक्सपेरिमेंट करते रहे जून चेंज करके। तो ऐसे ही मेरे ट्रैवल प्लान्स होते हैं कि कहाँ के लिए मुझे सबसे सस्ती टिकट मिल रही है, वीज़ा का क्या खर्चा है, कितने दिन है मेरे पास। तो मैं जगह के हिसाब से मेरा प्लान्स नहीं सिलेक्ट करती, बट कहाँ पे सस्ती टिकट्स है वो कंट्री मैं घूमने जाती हूँ। तो दैट इज़ द प्लानिंग। So if you've stayed here and watched the entire video, अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में पूछे, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड ऐसे ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।